तो देखो जो अनुपात और समानुपात में अब भिन्न भिन्न अनुपातों को जोड़ने वाले जो हमारे प्रश्न हैं वो देखते हैं। तो देखो इसके लिए जो हमारे पास एक प्रश्न है कि समान धारिता के दो बर्तन, मतलब हमारे पास दो बर्तन हैं जो सेम क्वांटिटी में स्टोर करने की क्षमता रखता है। ठीक है, ठीक है। तो दूध तथा पानी का अनुपात 5:4 व 2:3 है। यदि दोनों बर्तनों के मिश्रण तीसरे बर्तन में डाल दिया जाए तो दूध तथा पानी का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो देखो हमारे पास क्या बोला गया है, दो सेम बर्तन है, मतलब दोनों में अगर एक में 10 लीटर आ सकता है तो इसमें भी 10 लीटर ही आएगा। ठीक है, तो पहले बर्तन में मान लो कितना दिया हुआ है 5:4, दूसरे में 2:3 से दूध तथा पानी दोनों का मिश्रण है ना, दूध प्लस पानी दोनों मिल के भरा हुआ है। ठीक है, तो देखो अब अगर हम अनुपात को जोड़ते हैं, हमें टोटल क्वांटिटी इसका ज्ञात करना है पहले। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 5 4 9 और ये टोटल कितना हो गया 5। तो पहले हमें क्या करना है, दोनों को बराबर करना है, मतलब दोनों में हमारी बराबर क्वांटिटी की, इसमें अगर मान लीजिए 5 लीटर है, इसमें 9 है, तो अभी डिफरेंट है तो इससे एक साथ नहीं मिलाया जा सकता। दोनों को पहले हमें सेम क्वांटिटी से भरना पड़ेगा, उसके बाद हम इसे एक दूसरे में तीसरे बर्तन में जो है डाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इनका जो टोटल है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, और इसका इसके साथ। ठीक है, तो इस 5 के इसमें मैं गुणा कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये 5 पंचे 25 अनुपात 5 चौक 20। अब इस 9 का इसमें गुणा करूँ तो 9 दूनी 18 अनुपात 9 तिया 27। ठीक है, गुणा हो गया। अब जो हमें ये अनुपात था इसको भूल जाओ, इसका काम खत्म। ठीक है, अब ये हमारा मेन अनुपात है और मेन क्वांटिटी भी, तो दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे 5 और 2 4 45, और यहाँ पे 8 7 15 की 5 हासिल आए 1 3 और 1 4, तो दोनों में हमारी क्वांटिटी अब बराबर हो गई। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको अगर दोनों को तीसरे बर्तन में डाल देते हैं। ठीक है, तीसरे बर्तन में डाल देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, अब दोनों को उठा के इसमें डाल देते हैं। तो जो दूध है, ये हमारा जो दूध वाला है, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 5 13 की 3 हासिल है 1 2 1 3 और 1 4 43। ठीक है, और ये पानी वाले को अलग जोड़ देते हैं तो 7 2 2 4 47। तो हमें यही चीज़ पूछा गया था कि अगर इस बर्तन में डाला जाए दोनों को तो हमें दूध तथा पानी का अनुपात क्या होगा। तो हमें डायरेक्ट यहाँ से अनुपात पता चल गया। ठीक है, तो ये सब भी करने की ज़रूरत नहीं थी, हमें डायरेक्ट, जैसे हम अगर प्रैक्टिस हो जाता तो हम डायरेक्ट इन दोनों को बैलेंस करते और यहीं से इसको जोड़ते हमें इसका आंसर मिल जाता। ठीक है, तो सीधा सीधा इसका आंसर यहीं से पता चल गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा सिक्कों पर आधारित है। तो सिक्कों पर आधारित
3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात हमें दिया हुआ है। यदि बैग में कुल राशि इतनी है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन है, एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, सिक्कों की कुल संख्या हमें दी हुई है तथा उनकी कीमत का अनुपात जो है वो 13:11:7 है। तो 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का योग ज्ञात करना है। एक बैग में 25 पैसे 10 पैसे तथा 5 पैसे के सिक्के का अनुपात है 1:2:3। यदि बैग में कुल राशि 30 रुपये है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो तीनों को ध्यान से देखिए, ये 3 बन गए तो सिक्के के हर टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे। तो देखो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले देखिए ये पैसे में है 25 पैसे और 50 पैसे। 1 रुपये हमारा किस में है, रुपये में है। तो 1 रुपये को पैसे में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 100 पैसा। ठीक है, तो अब हमें क्या दिया हुआ है, 100 पैसे अनुपात 50 पैसे अनुपात 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात हमें दिया हुआ है। सिक्के का अनुपात कितना हुआ है, 2:3:4। ठीक है, तो अब क्या हुआ, 100 पैसे के 2 सिक्के हैं, मान लीजिए ये अनुपात है। तो हमें टोटल राशि कैसे पता चलेगी, तो कुल इसमें इनका गुणा करेंगे तो हमें पता चलेगा कि टोटल कितना है। तो ये हो जाएगा 200 पैसे अनुपात, मतलब जो हमारा कुल राशि का अनुपात है वो ये निकलेगा ना, 150 और ये हो जाएगा 25 चौक 100 पैसे, मतलब ये सब पैसे में है। ठीक है, तो अब ये कुल राशि का अनुपात हमें पता चल चुका। ठीक है, तो अभी हमें कुल राशि कितनी दी हुई है, यहाँ पे 216 रुपये है। कुल राशि जो दिया है वो कितना है, 216। तो ये रुपये में है तो इसको पैसे में चेंज करने पर 216 में 100 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 216 ठीक है, तो अब क्या करना है, अब ये हमारे पास कुल राशि का अनुपात है तो इस तीनों को जोड़ के इसमें भाग देना है तो हमें पता चल जाएगा क्या, 1 इकाई निकलेगा। ठीक है, ये तीनों का टोटल हमें इतना दिया हुआ है। ठीक है, 200 प्लस 150 प्लस 100 इज इक्वल टू इतना पैसा हमें दिया हुआ है। तो टोटल इसको करते हैं तो कितना हो जाएगा, 450 इज इक्वल टू 216। तो 1 इकाई बराबर कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 450। 1 शून्य कट गया, 45 का इस पे डिवाइड कर देते हैं। तो इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 9 पंचे 45, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, इतने में ये कटा। फिर 5 से काटते हैं, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, तो हमारा कितना आया 48। इसको यहाँ बता देता हूँ, तो 1 इकाई बराबर आ गया 48। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, हमें टोटल क्या निकालना है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है। और 50 पैसे वाले जो सिक्के हैं इसकी संख्या अनुपात में कितना है, 3।
तो यहाँ पे हम 1 इकाई में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो हमारे पास ये 50 पैसे की जो सिक्कों की संख्या है वो पता चल जाएगी। 3 अट्ठे 24 की 4 हासिल आए 2, 4 तिया 12, 2 14। तो इतने सिक्के हैं हमारे पास 50 पैसे के। ठीक है, तो इस तरह से ये वाले क्वेश्चंस बनते हैं। अब ये वाले टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। सिक्कों की कुल संख्या दी हुई है। ठीक है, 1 रुपये मतलब 100 पैसे, 50 पैसे और 25 पैसे की हमें टोटल रुपए दिया हुआ है और तथा उनकी कीमत का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें संख्या नहीं पता, सिक्कों की जो संख्या है वो मान लीजिए XYZ जो भी है हमें नहीं दिया गया है। ठीक है, हमें टोटल इन दोनों से प्राप्त हुआ जो हमारा कुल कीमत है उसका अनुपात दिया हुआ है 13:11:7। ठीक है, तो अब हमें जो हमारे सिक्कों की संख्या है इसका अनुपात कैसे निकलेगा, तो ये हमें XYZ निकालना है। तो देखो यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई किए थे, गुणा किए थे, तब हमें ये मिला था। तो मान लीजिए 100 गुणा X बराबर था ये 13। ठीक है, तो X बराबर क्या हो जाएगा 13/100। ठीक है, इसी तरह से y बराबर हो जाएगा 11/50 और z बराबर जो हो जाएगा 7/25। ठीक है, तो इन तीनों को मैं मिटा के इसकी जगह पे डायरेक्ट इसको अनुपात में लिख देता हूँ। टोटल तो हमारे पास क्या हो जाएगा 13/100 सिक्कों का अनुपात है ना, सिक्कों की संख्या का अनुपात 11/50 अनुपात 7/25। अब हमें ये अनुपात में जो नीचे है बटे में इसको हटाना है, तो हम इस 100 का तीनों में गुणा कर देंगे तो हमारा नीचे का ये हट जाएगा। तो 100 में इसका गुणा करेंगे तो 100 में 100 ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये ख़त्म। अब इसमें 100 का गुणा करेंगे तो 50 में 2 बार में जाएगा। देखो 100 गुणित 11/50 करेंगे तो ये 50 2 बार में कटेगा, तो यहाँ हो जाएगा 11 दूनी 22। तो इसको हटा के मैं डायरेक्ट यहाँ पे 22 लिख देता हूँ। ठीक, ये समझ में आया। अब देखो यहाँ पे 100 गुणित 7/25 करेंगे तो ये 25 4 बार में जाएगा, 25 चौक 100। अब ये 7 और 4 का गुणा करेंगे तो 7 चौक 28। ठीक है, तो इसको हटा के यहाँ पे 28 लिख देते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें तीनों की संख्या मिल गई है। सिक्कों की संख्या जो है 13 का अनुपात हमें पता चल चुका है, 13:22:28। तो अब हमें टोटल सिक्कों की संख्या दी हुई है कितना 378। तो हम क्या करेंगे इन तीनों को जोड़ेंगे 13 + 22 + 28 जो इसके बराबर होना चाहिए 378। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो 8 2 10 3 13 के 3 हासिल आए 1 2 2 4 और 1 5 और 1 6 63 इज इक्वल टू 378। तो एक इकाई बराबर क्या हो जाएगा 378 डिवाइडेड बाय 63। तो इसको काट देते हैं तो ये 6 बार में कटेगा। तो हमसे क्या पूछा गया है, ये 50 पैसे और 25 पैसे को जो सिक्कों की संख्या है, ठीक, उनका योग कितना है। तो 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या इन दोनों को जोड़ देते हैं तो यहाँ से कितना आएगा 8 2 10 के 0 हासिल आए 1 2 2 4 और 1 5। तो
इस 50 में इस 6 का गुणा कर देते हैं, 50 गुणित 6, तो ये हो जाएगा 300। ठीक है, तो हमारे पास जो 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का योग है वो 300 है। ठीक है, सिक्कों की संख्या का योग मतलब ये सिर्फ सिक्कों की संख्या है, उनका मूल्य नहीं। ठीक, अब हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्कों का अनुपात है। कितना है? ये 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्कों का अनुपात। यहाँ पे है 1:2:3। यदि बैग में कुल राशि 30 रुपये है तो कुल राशि के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इसके साथ गुणा करना पड़ेगा, इसका इसके साथ, तो उसका अनुपात हमें पता चलेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 25:20:15। ठीक है, तो ये हमें कुल जो मनी है, कुल का अनुपात पता चला है। तो अब इसको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 5 10। ठीक है, 10 और 20 30, 20 50, 10 60। तो ये 60 पैसा इज़ इक्वल टू ये 30 रुपये है, तो इसको पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, ये 3000 पैसे। तो एक शून्य यहाँ से कट गया। अब एक इकाई बराबर जो हो जाएगा हमारा 300 डिवाइडेड बाई 6, तो 6 पंचे 30, यहाँ आ गया 50। एक इकाई बराबर हमारा 50। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो देखो सिक्कों का अनुपात है 1:2:3। तो 25 पैसे का कितना है, 1। तो 25 पैसे को सिक्कों की संख्या 1 × 50, तो इज इक्वल टू हो गया 50। अब 10 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालेंगे तो 2 × 50, तो ये हो जाएगा 100। अब 5 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालेंगे तो 3 × 50, तो ये हो जाएगा 150। तो तीनों सिक्कों की संख्या हमें पता चल गई, 50, 100 और 150। ठीक है, तो इस तरह से हमारे सिक्कों पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं वो बनते हैं। ठीक है, तो इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसमें यहीं तक